जय हिंद साथियों। तो समझते हैं कल के डेट में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के मीटिंग के उपरांत क्या कुछ नई चीज़ें निकल के आई हैं। ऐसे में इस मीटिंग के दौरान कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसे लेकर कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इन मुद्दों में शामिल है शिक्षकों के ट्रांसफ़र और साथ ही साथ छात्र शिक्षक अनुपात के साथ साथ आगामी नई शिक्षक भर्ती के संबंध में व इसके साथ साथ महत्वपूर्ण बिंदु समायोजन पर भी महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। स्पेशली इस मीटिंग का ओवरऑल व्यू कल की अपडेट में मैंने आप लोगों के साथ साझा कर दिया था। आगे की श्रृंखलाओं में क्या कुछ नई चीज़ें हो सकती हैं, इसके साथ साथ शिक्षक भर्ती कर रहे युवाओं के लिए क्या इस वर्ष शिक्षक भर्ती आने की संभावना है, उस पर भी उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से दृष्टांत किया गया था। तो प्रत्येक अपडेट के लिए ऑफिशियली न्यूज़ पे चलेंगे, वहाँ से और भी चीज़ें स्पष्ट होकर आने वाली है। जी हाँ, स्क्रीन पर आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे, मुख्यमंत्री की स्वीकृति पर होंगे तबादले, जरूरत पर होगी भर्ती। तो ऐसे भी चीज़ों को समझते हैं। तो देखिए, परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों के तबादले को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है, यानी कि जो ट्रांसफर नीति है वो अभी बनकर तैयार नहीं हुई है। ऐसे में बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के पास इस वर्ष की पॉलिसी भेजी गई है, उनकी स्वीकृति मिलने के बाद ही तबादलों की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके साथ ही साथ प्रदेश में परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों का अनुपात देखने व समायोजन के बाद ही नए शिक्षकों की भर्ती के बारे में विचार करने की बात कही है। तो देखिए, यहाँ पे शिक्षकों के समायोजन की बात की जा रही है और कुछ कमेंट में शिक्षक थे जिन्होंने कमेंट किया था कि समायोजन की प्रक्रिया क्या होगी। तो मैं आपको बताते चलूँ कि यह समायोजन की जो प्रक्रिया होगी, इसके अंतर्गत किस तरह शिक्षकों को लिया जाएगा, इसका प्रत्येक ब्यौरा सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन के तौर पे जारी होगा। उसके बाद ही हम और आप ये समझ पाएंगे कि किस प्रक्रिया के दौरान समायोजन होके शिक्षकों को नियुक्ति प्रदान की जाएगी। तो आगे चलते हैं। लोक भवन में सरकार के 100 दिन पूरे होने पर रविवार को विभागीय उपलब्धियों की चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष 21,695 शिक्षकों के तबादले किए गए थे। इस बार मुख्यमंत्री की अनुमति से आगे की प्रक्रिया की जाएगी। मृतक आश्रितों के समायोजन पर उन्होंने कहा कि समूह ग में पद खाली न होने के कारण आश्रितों को समूह घ में नौकरी दी जा रही है। बाकी यदि आश्रित उच्च शिक्षा प्राप्त है और शिक्षक बनने की योग्यता रखता है तो उसकी ट्रेनिंग करवाकर उन्हें शिक्षक बनने पर विचार करेंगे। शहरी व ग्रामीण शिक्षकों को उपलब्ध जगह पर अनुपात देकर स्थानांतरित किया जाएगा। तो ऐसे में बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षकों का अनुपात देखने के बाद तय होंगे खाली पद, उसके बाद ही हम सुपर टेट यानी शिक्षक भर्ती की संभावनाएं कर सकते हैं। तो ऐसे में इस वर्ष हमें यही प्रतीत होता है इस न्यूज़ के माध्यम से कि सरकार समायोजन पे ज़्यादा जोर देगी। इसके साथ साथ जो मृतक आश्रित वगैरह हैं उनकी जो नौकरी का प्रावधान है समूह ग ख में, उस पर जोर दे रही है। इसके साथ साथ जो ट्रांसफ़र नीति है उस पर जो जोर देगी सरकार। आगे चल के बात आती है शिक्षक भर्ती पे, तो संभवतः इस वर्ष के अंत तक हमें शिक्षक भर्ती देखने को नहीं मिल सकती है। इस न्यूज़ के आधार पर आप भी स्पष्टीकरण के तौर पर चीज़ें समझ सकते हैं। तो आगे की जो भी जानकारी आएंगी उसके लेटेस्ट अपडेट के लिए आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहिए। उसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़े, वहाँ पर भी आपको शिक्षा जगत से जुड़े नवीनतम लेटेस्ट शुद्ध जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक तैयारी करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।